श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। आपतामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्री राम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति में परमात्मा के चरित्रों की कथा के प्रति प्रेम हो, कथा के भाव से सुने, भगवान के कथा में डूब जाएं। वही सच्चा संत है जो परायों की पीड़ा को जानता हो, जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो और करुणा भरी हो, और जिनके जीवन में भारत के सभी साधु संतों के लिए दिल में श्रद्धा और मर्यादा भरी हो। हमें दूसरों की पीड़ा समझना चाहिए। आप पूरे संसार में हर प्राणी के अंदर प्रभु का वास है, ऐसा आपको आभास होगा, तभी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम प्रकट हो सकती है। भगवान की कथा सुनते रहें, हमारे जीवन में बदलाव आ जाए। परमात्मा के कथा में प्रेम हो, श्रद्धा हो, हमारा मन प्रतिदिन प्रभु के तरफ बढ़े। परमात्मा में इतना रति हो कि संसार पीछे छूट जाए। परमात्मा में इतना प्रेम हो कि आपको पूरे संसार में हर प्राणी से रति हो, प्रेम हो। परमात्मा के इस संसार को जितने रहने वाले मनुष्य से लेकर हर जीव से प्रेम हो जाए, तो आप ये समझ लेना कि प्रभु की कृपा हो रही है। धीरे धीरे आपको आभास होता जाएगा, लेकिन जब आप अपने प्रभु के सुमिरन में, उनके सत्संग में, उनके भजन में, उनके पूजा में आपका मन लग जाए, प्रभु के भाव, श्रद्धा, प्रेम ये सब आपके भीतर आ जाए, तब आप समझ लेना कि हमारा एक कदम प्रभु के तरफ चल पड़ी है। आप और हम इस संसार के लोगों को खुश करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, फिर भी ये संसार के लोग ना हमसे ना आपसे स्नेह प्रेम करते ही नहीं हैं। सब दिखावा का होता है। हम इसी बेवकूफ़ी में रह जाते हैं। जब हमारे अपने पास जब शक्ति है, कुछ स्वार्थ भी होता है, जो आप हम सबको देते भी हैं, उनके बदले में क्या मिलती है। जब हम आप बीमार हों या बुढ़ापा आ जाए तो लोग हाल चाल भी पूछना छोड़ देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मांग लें, इसलिए हमसे आपसे पहले ही दूरी बना लेते हैं। फिर भी हमारे बुद्धि में मोह ममता के कारण समझ नहीं आती कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना भी है। इतनी बातें हमें समझ में आ जाए तो फिर क्या पूछना। हम एक धनवान बनकर प्रभु से रति करके, उनका सुमिरन करके, उनका नाम जप करके, अपने हृदय में धारण करके एक महान व्यक्ति बनकर हम चलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। फिर हमारे मन में कोई पछतावा नहीं होगी। इसलिए सभी माताओं, बहनों और बेटियों, बहुओं से, अपने भाइयों से, अपने पुत्रों से सबसे निवेदन है कि गृहस्थी का देखभाल करते करते परमात्मा में अपने मन को लगाएं। जय श्री राम।